वृश्चिक राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगस्त का महीना नया महीना नए जोश के साथ आपको इसमें प्रवेश करना चाहिए। साथियों, हम सब पहले अगस्त के महीने में अपने मन से डर को दूर भगाना चाहिए। ना जाने वृश्चिक राशि वाले इतना डर क्यों रहे हैं, डर डर के क्यों जी रहे हैं। बेवजह का डर अपने ऊपर हावी ना होने दें। ठीक है, आप वृश्चिक राशि वाली ने गए वर्षों में बहुत भय देखा है, क्योंकि शनि की ढैया भी थी, उसके कारण भी हो सकता है कुछ कष्ट आपने सहे होंगे। पर दोस्तों, एक बात तो है कि अगर चारपाई में खटमल आ जाए तो चारपाई पर सोना ही छोड़ देंगे। खटमल आ जाए तो चारपाई भी सोना छोड़ नहीं देते। उन खटमलों का इलाज करो। ऐसे ही आपने अपने भय का इलाज करना है, जीना है, छोड़ देना है भय। आपने तो जीवन जीना छोड़ दिया, सिर्फ भय लेकर जी रहे। दोस्तों, जीवन में भय किसी नहीं देखा। कौन है जिसको भय नहीं है? किसी को मौत का भय, अपनों के चले जाने का भय, असफलता का भय, हिंसा का भय, नुकसान का भय। हमें पता भी है कि इस अनजाने भय के कारण हमारी मति मारी जाती है, बुद्धि काम नहीं करती, हम उचित फैसले नहीं ले पाते, हम जीवन भर भय से लड़ते रहते हैं, कोई ठोस फैसला नहीं ले पाते। हमें इस विषय में ठंडे दिमाग से सोचना विचारना जरूरी है। डर सिर्फ हमारे मन का भाव मात्र है, ये किसी कारण से नहीं होता। बस सोचते सोचते जो हमारे अंदर घर कर जाता है। डर आपको आपके भविष्य से लग रहा है कि कोई अनहोनी घटित ना हो जाए। आप यह सोचते रहते हैं कि जीवन का सब रूप कहीं बिगड़ ना जाए और मेरे सपने कहीं बिखर ना जाए। बस इतनी सी बात से हम भय खाते मरते मरते जीते रहते हैं। दोस्तों, भय हमारे अज्ञान का परिणाम है, अज्ञान का कारण है। ज्ञानी बने, योगा करें, शास्त्रों को पढ़ें, नहीं तो गीता का एक श्लोक तो रोज पढ़ ही लिया करें, काफ़ी राहत मिलेगी। भय के कारण भविष्य नहीं बदलता, बल्कि हमारा शरीर को दिन ब दिन बीमारी का शिकार होता चला जाता है। भय के कारण हमारा शरीर अंदर से टूटता रहता है। हम स्वस्थ रहेंगे तो सभी सेक्टरों पर जीत हासिल कर सकते हैं, पर हमारा शरीर ही बिगड़ गया तो छोटे से संकट से ही हम घबरा जाएंगे। दोस्तों, आपके लिए सिर्फ इतना ही ज्ञान काफ़ी है कि भय किसी परिस्थिति का नाम नहीं, हमारी मनोस्थिति का नाम है। सारा बिगाड़ हमारे मन ने ही किया हुआ है। मन की दृष्टि में परिवर्तन करते ही हम निर्भय हो जाएंगे। अपने कर्म को बिना फल की चिंता के करने से ही सफलता मिलती है। दोस्तों, ये जो मास चल रहा है, चतुर्मास चल रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान का नाम लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये बहुत ही आसान और पावरफुल मंत्र है। ये चतुर्मास में ये बहुत अच्छा काम करेगा। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल प्रतिभा है। बार बार हर वीडियो में आपको कहता हूँ, आप अपने पर विश्वास ही नहीं करते वृश्चिक राशि वाले। मेरे दोस्तों, अगर आप मेरे कहने से जो छोटे छोटे उपाय मैं आपको बता रहा हूँ वो आप करते जाएंगे, इन उपायों का लाभ आपको होना ही होना है। अभी तक आपने केसर का तिलक लगाना नहीं शुरू किया होगा, अपने मंगल को मजबूत बनाना नहीं शुरू किया होगा। केसर का तिलक लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और अपने मंगल को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। आपकी राशि के लिए बहुत लाभदायक है। सुबह उठ के हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी को भोग लगाएं, हनुमान जी का प्रसाद बांटें। दोस्तों, आज एक छोटा सा उपाय और बता रहा हूँ। कल आप एक कच्चा धागा लेकर उसमें अपने अंगूठे से लेकर सर तक माप लें 7 बार। फिर उसे इकट्ठा करके एक बाती बना लें। एक मिट्टी का दिया जिसका एक ही तरफ मुंह हो, उसमें कड़वा सरसों का तेल बढ़िया वाला डालकर दिया जलाएं और एक बार अपने सर से उतार कर पीपल की जड़ पर
रखाएं। आपकी काफ़ी रुकावटें दूर होंगी। भगवान जरूर आपके कामों में रुकावटें हटाएगा। आपके कामों से रुकावटें भगवान हटाएगा। आपकी मनोकामना पूरी होगी। बस इस उपाय को बड़े भाव से करें, आस्था और विश्वास पूर्वक करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि खाली मत बैठो, अपने कर्म करो। कर्म करना मानव का एकमात्र धर्म है। सब कुछ मेरे द्वारा चलायमान है, मैं ही करता हूँ। सामने तो सिर्फ कठपुतलियाँ मात्र ही हैं। कर्म को ही धर्म मानने का उद्देश्य श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था गीता में। जितना भगवान आपको इंतजार करवा रहे हैं, आप विश्वास रखना, भगवान आपको उतना ही ज़्यादा देंगे कि संभाल नहीं पाओगे। बस भगवान के प्रति अपना विश्वास ना टूटने देना। दोस्तों, भगवान के प्रति विश्वास बनाकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सभी चीज़ें आपकी दुरुस्त होती चली जाएंगी। हाँ, समय लग रहा है, ये मैं भी मानता हूँ कि वृश्चिक राशि वालों को जिस हिसाब से सोचा था कि शनि की डैया ख़त्म होते ही आपके सभी अच्छे काम बनने शुरू हो जाएंगे, कोई भी रुकावटें नहीं आएंगी, लेकिन अभी तक वृश्चिक राशि वालों को वैसी राहत मिली नहीं जैसी वो सोच कर चल रहे थे। क्योंकि शनि की डैया ख़त्म हुए भी आज मार्च में ख़त्म हो गई थी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने हो गए। अगस्त का 5वां महीना शुरू हो गया, लेकिन अभी तक भी दोस्तों को राहत नहीं मिली। वृश्चिक राशि के दोस्त काफ़ी परेशान हैं। दोस्तों, इस समय अपनी राय पर अड़े रहने वाला स्वभाव बदलना होगा। कभी कभी दूसरों के विचारों को भी स्वीकार करना जरूरी हो जाना चाहिए। आपको अपने अंदर सहनशीलता को अपनाने की ज़रूरत है। इस समय पारिवारिक दायित्व जो आपके पास है उन्हें पूरा करने के लिए दबाव और जिम्मेदारी बनी हुई महसूस करोगे। इस समय अपने कैरियर की उपलब्धियों को कभी भी अपने नैतिक मूल्यों से ऊपर नहीं रखना चाहिए। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिम्मेदारियों के बीच अच्छा संतुलन बनाकर चलने की ज़रूरत है। पारिवारिक बजट को संभालने में विशेष रूप से कुशलता अपनाने की भी ज़रूरत है। इस समय अपने ऊंचे मानकों से उपजे तनाव को कम करना सीखने की ज़रूरत है। दोस्तों, बहुत ज़रूरी हो जाता है ज़िंदगी में ईमानदारी और लगन हो। किसी भी काम के प्रति तो वह होकर ही रहता है, सफलता मिलती ही है। हर काम में, हर जगह में मेहनत की ज़रूरत होती है। ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि मेहनत के बिना आपका अभी तक कुछ हुआ नहीं, कभी भी नहीं हुआ। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता रंग लाएगी, लाएगी ही लाएगी। दोस्तों, सपनों की उड़ान वही भर सकते हैं जो अपने डर को पीछे छोड़ देते हैं। हिम्मत ही है जो जीत के एक कदम पीछे होते हुए भी हमेशा उन्हें शिखर पर ले जाती है। जो हम सोच नहीं सकते, हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद हैं। और जब तक हम उम्मीद पर कायम हैं और जब तक काम करना हमारी आदत बन जाती है तो कामयाबी मिलना तय है। मन के भरोसे पर रहने में कुछ नहीं मिलता। मन की बजाय हम कर्म पर विश्वास करते हैं तो अवश्य ही कुछ न कुछ पा सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्म पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि यही आपकी आगे चलकर सफल बनाएंगे आपके कर्म। इस समय आपके कार्यक्षेत्र में कुछ असमंजस की स्थितियां का सामना करना पड़ सकता है। आपको नए विकल्पों की खोज करने की ज़रूरत है। नया महीना है, अगस्त का महीना है, नया जोश है, तो आप ज़रूर कुछ न कुछ नए विकल्प की ओर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। इस समय धैर्य बनाए रखें और वर्तमान की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास करें। कुछ नेगेटिव स्वभाव के लोग आपके करीब आना चाहेंगे, लेकिन आपने उनसे दूरी बनाए रखनी है। आप तो इस समय अपने सभी काम सकारात्मक सोच के साथ ही करने का प्रयास करें। आपको कार्य में सफलता प्राप्त होगी और आपका उत्साह बना रहेगा। इस समय आपके व्यवसाय में विस्तार की उम्मीद लगाई जा सकती है। आपने कोशिश करनी है कि इस समय आपके स्वभाव में निराशा का भावना ना आने पाए। इस अवधि में अपनी माता पर क्रोध करने से बचें, क्योंकि इससे आपको सुख में कमी आ सकती है। माता से हमेशा आशीर्वाद लेता रहें। ऐसा कोई काम ना करें, ऐसी कोई बात ना करें जिससे आपकी माता को दुख हो। दोस्तों, इससे हमारा चंद्रमा पीड़ित होता है।
माता के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यहाँ कोशिशों की ऊंचाई अधिक होती है, वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। इसलिए अपनी किस्मत को मत कोसना, बल्कि अपनी कोशिशों को जारी रखना, क्योंकि कोशिश करना एकमात्र उपाय है कामयाबी पाने के लिए। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। रखो आप मेहनत पर आस्था, मिल जाएगा हर समस्या का रास्ता। दोस्तों, जीवन में आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप कामयाब जीवन जी सकते हैं। खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। खुद पर हमेशा भरोसा रखिए, कभी भी छोटे लक्ष्य मत बनाइए। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटे मालिक बनकर रहें। आप मेहनत पूरी शिद्दत के साथ करें, कामयाबी एक दिन आपके कदम चूमेगी। बहुत से लोग खुद की ताकत से अनजान होते हैं, इसलिए ज़िंदगी की समस्या से परेशान होते हैं। जो इस बात को समझ जाते हैं वे वक्त को बदल देते हैं। खुद पर विश्वास और भरोसा रखकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, खुद पर विश्वास रखें, अपने पर भरोसा रखें। आप एक दिन ज़रूर कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे जो आपने सोच रखा है, अगर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत से ही आपको मिलना है, चमत्कार से कुछ होने वाला नहीं। आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि रातों रात दिन बदल जाएंगे, तो ऐसा अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना आपको ज़रूरी होगा, क्योंकि आपको जो भी मिलेगा वो आपकी मेहनत, आपके कर्मों द्वारा ही मिलेगा। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर की तरफ से दिखाई जाती है। कोशिश तो हमारी रोज़ ही रहती है, लेकिन फिर बीच में व्यवस्था के कारण हम कई बार काफ़ी दिन नहीं दिखा पाते, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कोशिश हमारी रहती है कि हफ्ते में 1-2 बार तो आपको राशिफल दे ही दिया जाए। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी पत्रिका मेरे पास भेजी हुई थी, अगर उनको जवाब नहीं मिला तो एक बार ज़रूर मेरे पर फ़ोन से व्हाट्सएप पे मेरा स्थापित कर लें, क्योंकि बहुत सी पत्रियाँ आती हैं और किसका जवाब दिया किसका नहीं दिया समझ नहीं आता। तो अगर आपको काफ़ी दिन हो गए, महीना 1.5 महीना हो गया, मैं जवाब नहीं दे पाया, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। एक बार ज़रूर आप व्हाट्सएप पर मेरे से फ़ोन पे बात कर लें, या फिर से आप राधे राधे लिख दें कि हमने पत्री भेजी थी, अभी तक जवाब आपने नहीं दिया। इतना भी कमेंट पास कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा, तो फिर आपकी पत्री का जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों, जिन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, इस समय परेशान है, ज़्यादा ही परेशानी बढ़ रही है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो उनके लिए हमारे मंदिर में सुबह और शाम अरदास लगाई जाती है। उसके लिए आपने करना क्या है, आपने सिर्फ अपना नाम, अपना गोत्र और पता ये लिखकर मुझे भेजना है। तो आपकी सुख शांति के लिए, आपके बच्चों की स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की नौकरी के लिए, बच्चों की शादी विवाह के लिए और अरदास सुख शांति के लिए अरदास लगाई जाएगी सुबह और शाम। उसके लिए नाम, गोत्र और पता आप लिख के भेज देंगे, तो सुबह शाम मंदिर में आरती से पहले और शाम को आरती से बाद पहले दोनों समय अरदास आपकी लगाई जाएगी। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9315336907 931-533-6907। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। तो आप अपनी अरदास के लिए भी यहाँ लिख सकते हैं किस चीज़ की अरदास लगानी है आपने, नहीं तो सुख शांति के लिए अरदास आपकी लगेगी मंदिर में, उसका आपको लाभ भी होगा। तो दोस्तों, ये जो राशिफल आपको रोज़ बताया जाता है, श्री राधे श्याम मंदिर द्वारा ही बताया जाता है। तो आप पहले 3 पेज, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो आप पहले 3 पेज मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। जो आपकी जन्म पत्रिका होगी उसके पहले 3 पेज आप भेज देंगे, तो आपको आपकी जन्म पत्रिका देखकर आपके उपाय भी साथ बताए जाएंगे। तो दोस्तों, ना तो जन्म पत्रिका देखने के कोई शुल्क है और ना ही आपका
जो अरदास लगाई जाएगी उसका भी कोई शुल्क है। ये दोनों काम बिल्कुल फ्री है, टोटली फ्री, इसमें कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं है। तो निस्वार्थ भावना से आपकी अरदास लगाई जाती है तो ज़रूर भगवान आपको उसमें से राहत मिलेगी। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।